हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आज का, बिकॉज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बार पैटर्न्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बार पैटर्न्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उसको हम कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ। ओके गाइस, और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो भी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए आज के ओपनिंग से ही शुरुआत करते हैं। इसे एग्जॉशन बार कहते हैं। आज का ओपनिंग हुआ एक गैप डाउन के साथ। तो मैंने पास्ट वीडियोस में भी बताया है कि व्हाट इज़ एग्जॉशन बार। अपने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो कल भी मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन का वेट करके ही, जब मार्केट गैप के साथ खुले तो प्राइस एक्शन का वेट करके ही अपने लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करिएगा। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है, अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि आज क्या हुआ कि निफ्टी गैप अप खुला और जो बैंक निफ्टी था वो एक गैप डाउन खुला। तो कल जैसा कि मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में कहा था कि अगर यहाँ पे ओपनिंग में ही एक एग्जॉशन बार बनता है तो आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो जब उसका हाई ब्रेक होता है। ओके गाइज, तो आइए देखते हैं एग्जॉशन बार क्या होता है। मैं ब्रीफ में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मार्केट गैप के साथ, जैसे ये गैप डाउन है तो ये बुलिश एग्जॉशन बार है। तो गैप डाउन मतलब क्या, वो प्राइस में गैप आया, मतलब यहाँ पे जो बेयर्स थे वो स्ट्रांग थे, तो उन्होंने प्राइस का गैप क्रिएट करके वो प्राइस को यहाँ तक लेके गए। बट एंड में क्या हुआ, जो बेयर्स थे, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो गए, इसीलिए इसका नाम एग्जॉशन बार है कि जो बेयर्स थे उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, वो एग्जॉस्ट हो गए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से बुल्स ने प्राइस को अपने ग्रिप में लिया और उसको अपने ओपनिंग, जो हाई था उसका, जो हाई था उसके आसपास जाके क्लोज किया। तो ये क्या हुआ कि जो बेयर्स थे यहाँ तक प्राइस को लेके गए, तो ये प्राइस रिजेक्शन यहाँ से बुल्स ने लेके आया और उसको अपने हाई के नियर, टुवर्ड्स द नियर हाई क्लोज किया। तो ये क्या हुआ, ये बुलिश एग्जॉशन बार हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो बेयर्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए। तो इसमें हम लोग कैसे अब ट्रेड कर सकते हैं ये भी हम लोग आज समझते हैं। तो हम लोग जब ये बुलिश एग्जॉशन बार बन गया तो हम लोग तुरंत ही लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक करती है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल ने, ये कैंडल, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये अराउंड 9:15 से लेकर 9:45 तक ये कैंडल को समय लगा फॉर्म होने में। उसके बाद अराउंड 11:15 पे ये ब्रेकआउट आया। ओके, तो आपको नॉइस को इग्नोर करिए, इसीलिए कहते हैं प्राइस एक्शन का वेट करके आप ट्रेड करेंगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी अच्छा मिलेगा और आप जो कुछ ट्रैप नहीं होंगे। जो ये जैसे ये बुलिश एग्जॉशन बार बना के जो ये थोड़ा सा एक बेरिश कैंडल बना, तो यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग पुट लेके सोचेंगे चलो अब तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यहाँ से गिर रहा है, तो आप ऐसा यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे आप। इसीलिए कहते हैं प्राइस एक्शन के लिए वेट करिए लेवल्स को ब्रेक होने का, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ, आराम इस पे अराउंड 11:15 पे इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। अब वैसे अगर प्राइस एक्शन थ्योरी और सब कुछ समझें हम लोग, तो उसमें होता है कि जो बुलिश एग्जॉशन बार होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये अराउंड 840 है। ओके, 840, ये 920, तो ये बहुत ज़्यादा अराउंड 140 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना लॉजिकल नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टॉप लॉस कभी भी फिक्स नहीं होता है मार्केट में। आपको हमेशा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना होगा कि अगर ये इसका लो क्या है, 880 है, तो हम लोग यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि नेक्स्ट कैंडल क्या पता साइडवेज जाके थोड़ा नीचे आके तब ब्रेक करे। ये तो आज ब्रेक कर दिया, हमेशा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज भी जाके तब ब्रेक कर सकता है। तो जब इसका हाई यहाँ ब्रेक कर दिया तो इसी कैंडल पे हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। बट जो स्टॉप लॉस है यहाँ के बजाय हम लोग रखेंगे यहाँ पे अराउंड 840 के नीचे। ये 840 है, 840 के नीचे अराउंड हम लोग 820 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो रही है। तो देखिए डिमांड जोन है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से पुल बैक के चांसेस हैं। तो इसलिए डिमांड जोन के थोड़ा नीचे हम लोग यहाँ पे एक अपना लॉजिकल 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ लॉन्ग इनिशिएट करते, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा आपको यहाँ से एक मूवमेंट मिला बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने कल बताया भी था आपको कि अगर 32,200 के ऊपर आपको मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी, आपको ये सब कुछ नहीं पता है। अगर आप सिर्फ कल का वीडियो देखते प्री मार्केट एनालिसिस वाला, तो उसमें मैंने सिंपल सा एक प्लेन लेवल दिया था कि अगर 32,200 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके, अगर आपको वहाँ एक ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे आप एक
बाय इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर आप बस सिर्फ उसी बात को सुन के आपने अगर 32,200 के ऊपर लेवल के ऊपर बाय इनिशिएट किया होता तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स आपने एक्सक्यूज़ मी आपने ग्रैस्प किए होते। तो आइए देखते हैं और क्या अच्छे पैटर्न्स, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे बार पैटर्न्स हमें आज स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिले हैं। ये देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। हाँ ये देखिए एक ये पिन बार हमें यहाँ मिला था ओपनिंग में ही, तो वो पिन बार को वैसे भी हम लोग ओपनिंग में 15 मिनट ट्रेड नहीं करते हैं, वी वेटेड फॉर प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे बट आप ये देख सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी बात हो चुकी है। हाँ इसकी बात हो चुकी है। पिन बार को भी कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो बट आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, बेस सेम था, ऊपर से एक थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो करते हुए रिजेक्ट हो रहा था। तो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा था, बट इस पॉइंट पे ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला था हमको। तो हम लोग यहाँ से भी एक अराउंड 11 o'clock हम लोग एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इसीलिए कहते हैं प्राइस इज किंग। तो ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से हम लॉन्ग इनिशिएट करते, स्टॉप लॉस रखते इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक ही अपसाइड मिला। ओके गाइज, एक चीज़ होता है, एक और बार पैटर्न होता है, उसको कहते हैं इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार। तो ये इनसाइड कैंडल है, ये मदर कैंडल है। तो ये इसके अंदर है, मतलब जो मदर कैंडल के पूरे, इसका देखिए इसका हाई है आपका 31923, आप यहाँ देख सकते हो इस कैंडल का हाई है ऊपर में, टुवर्ड्स टॉप लेफ्ट देखेंगे आप 31923 इसका हाई है, और इसका हाई क्या है 31921.90। तो इसका हाई इससे कम है और इसका लो इससे अधिक है, तो मतलब ये इसके अंदर आ रही है। ओके, ये इनसाइड कैंडल है, ये इस कैंडल के इनसाइड में आ रही है। तो इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और ये बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड्स देता है इनसाइड बार का पैटर्न। आप इसको ऑब्जर्व करिए और इस पर ट्रेड भी आप कर सकते हैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से हम लोग एक इनसाइड बार का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए प्राइस एक्शन के बार पैटर्न्स भी ये नहीं है कि आपको हमेशा 100% रिजल्ट देंगे, बट आपको ये 75 to 80% रिजल्ट देंगे, आपको अच्छा ट्रेड देंगे। मान लो आपने 10 दिन ट्रेड किया तो आपको 7 से 8 दिन तक प्रॉफिट मिलेगा और 2 दिन स्टॉप लॉस सेट होगा, विच इज़ जो सक्सेस रेशियो है इस बार पैटर्न्स का वो बहुत ज़्यादा है। बिना इंडिकेटर्स का यूज़ किए, बिना बिना कोई भी आपको वॉल्यूम प्रोफाइल ये वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, सिंपल प्राइस एक्शन को आप फॉलो करिए और इससे ही पैसा बन सकता है। मैं बार बार कहता हूँ ट्रेडिंग करना सिंपल है बट ईजी नहीं है, यू नीड प्रैक्टिस एंड राइट नॉलेज। आपको फालतू की चीज़ों को सीखने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप प्राइस एक्शन से ही बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। चलिए गाइस, ये हो गया ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न और इनसाइड बार, और हमने आज 3 चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बार पैटर्न जो है वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेवल्स के कल के लेवल्स को समझने के बाद। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कल हम लोग अब कैसे ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बैंक निफ्टी अब एक बिल्कुल सुपर बुलिश मोड में है। अब ये क्यों सुपर बुलिश मोड में है, और मेरे हिसाब से अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स कल पॉजिटिव रहे और बैंक्स ने और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया कल ओपनिंग में। देखिए गैप अप तो ओपनिंग मुझे लग ही रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, बट बैंक निफ्टी सुपर बुलिश लग रहा है इस पॉइंट पे मुझे, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल ही ये अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। वो ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स दूर है, क्योंकि 32,600 के आसपास का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। तो अब यहाँ पे सुपर बुलिश है ये। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट 50-60 पॉइंट के रेंज में खुलता है और ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, कुछ सोचे बिना 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के गो लॉन्ग, एग्रेसिवली गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। आई एम सुपर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, 200-300 पॉइंट का गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी में अगर, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर हाई ब्रेक होगा, तो फिर आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे बड़ा गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर अगर ये इसके हाई को कल ब्रेक करता है, कल जैसे क्या होता है यहाँ से एक बड़ा गैप अप खुलता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर उसके बाद हाई को ब्रेक करता है। आई मीन टू से कि अगर गैप अप खुलता है
प्राइस नीचे आता है बट फिर अपने इस हाई को जाके ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। ओपनिंग टिक में ही कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए कि मार्केट खुला, गैप अप खुला, बाय कर लो। आपने बाय किया 100 पे, मतलब कोई कॉल खरीदी इसका प्रीमियम 100 है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है, ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा, बट क्या पता प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जो आपने 100 प्रीमियम 100 रुपये पे किया है जिस कॉल के लिए, क्या पता आपको 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये, इनफैक्ट 50 रुपये में मिल जाए। तो आप प्रीमियम कम दे के बाय करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसलिए ओपनिंग टिक में ट्रेड ना करें, प्राइस एक्शन का वेट करें, उसके बाद अपने पोजीशंस को इनिशिएट करें। सो एज ऑफ नाउ आई एम सुपर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी में आपको कल हाई ब्रेक होता है, अगर 50-60 पॉइंट इस रेंज में खुलता है, अगर 50-60 पॉइंट की रेंज पे, और फिर ब्रेक करता है टुवर्ड्स द अपसाइड, गो लॉन्ग, अग्रेसिवली गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। डिस्क्लेमर ये है भाई लोग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। ओके, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको अपसाइड में ब्रेक मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। ओके, अब मैं इतना सुपर बुलिश क्यों हूँ बैंक निफ्टी में, वो आपको मैं एंड में बताता हूँ अभी। अब आइए निफ्टी को हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन निफ्टी। अभी भी मैं निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक दिन था इंटरेस्टेड, तो मैंने एक BTST कॉल दी थी अपने क्लाइंट को, जिसमें उसका अराउंड 4K का प्रॉफिट भी है, जो मैंने पोस्ट भी किया अपने पास वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने दिया था उसको BTST ट्रेड, क्योंकि मार्केट ये स्ट्रेच था, मैं वेट कर रहा था कि डिप आए, यहाँ डिप आया और उसने ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे उसको दिया था ट्रेड, BTST ट्रेड। ओके, अब निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में भी अगर आपको ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलेगा तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। तो निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप से खुलेगा, फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी, और ये ब्रेक भी कर सकता है, ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, बट थोड़ा मूवमेंट जो होगा उसका स्लो एंड स्टडी होगा। और जहाँ तक रही बैंक निफ्टी की बात, तो मेरा एडवाइस यही है कि आप निफ्टी को छोड़ के भी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करें अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बैंक निफ्टी बस सिर्फ 250 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो प्रॉबिलिटी, और जो बैंक निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म भी कर रहा था पास्ट 1-2 दिन से। तो अब क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव आ सकता है जो उसको अपने ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है, और थोड़ा सा निफ्टी जो है अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। ओके गाइस, तो ये रहे कल के लिए लेवल्स। निफ्टी का सपोर्ट तो आपको नीचे मैंने कल ही दिए थे, पास्ट जो कल वाले सपोर्ट थे सेम सपोर्ट्स रहेंगे, 14,400, 14,200 और 14,000 मेन सपोर्ट है। ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, बट अब 14,800 तक राइटिंग हो रही है, रेंज बढ़ गई है निफ्टी की ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो 14,800 तक राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। 14,800 फिर 15,000 पे राइटिंग हो रही है, तो वो 14,800 पे आपको स्लाइट रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। बट निफ्टी में कल अगर बड़ा गैप अप होता है तो फिर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाई, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अगर ज़्यादा बड़ा मतलब 80 पॉइंट 100 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर अपने हाई को ब्रेक करता है तो यू कैन इनिशिएट अलॉन्ग। बट आई वुड एडवाइस रैदर देन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, और आई वुड से गो अग्रेसिवली लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, क्योंकि इस पोजिशन पे बैंक निफ्टी, अगर मतलब सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स वगैरह सब कुछ सही रहे, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर सब कुछ सही रहा, HDFC ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज, HDFC अच्छा परफॉर्म करता है, ICICI ने अच्छा परफॉर्म किया, तो कल बैंक निफ्टी को कल ही बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं मैं इतना सुपर बुलिश जो मैं कह रहा हूँ क्यों हूँ बैंक निफ्टी में। ये देखिए उसका रीज़न है, ये एक बार पैटर्न होता है जिसे कहते, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो एक बार पैटर्न होता है जिसे कहते हैं हम लोग की रिवर्सल बार पैटर्न, और इसे कुछ लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग का मतलब होता है कि पूरा कवर कर लेना, पूरा कवर कर लेना। इंगल्फिंग का मतलब होता है पूरा कवर कर लेना। तो यहाँ पे होता क्या है की रिवर्सल बार पैटर्न में, एक सेकेंड गाइस, यस, एक्सक्यूज मी। तो ये की रिवर्सल बार पैटर्न है, इसे कुछ लोग बुलिश एंगल्फिंग भी कहते हैं। तो एंगल्फिंग मतलब होता है ये जो पास्ट की कैंडल थी इसने इसको पूरा कवर कर लिया, मतलब जो स्ट्रेंथ थी, जो सेंटिमेंट थे वो पूरे चेंज हो गए। ओके गाइस, मैं आपको इसको अपनी जो वर्कशॉप की मेरी
पीडीएफ है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अच्छे से उसमें आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए, ये है की रिवर्सल बार पैटर्न। तो इसमें होता क्या है, जो प्राइस है इंगल्फिंग इस कैंडल का, इसको इंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, वो खुलता नीचे है प्रीवियस कैंडल के, बट क्लोज ऊपर होता है। मतलब जो सेंटिमेंट बेरिश थे पहले, अब वो पूरे बेरिश हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई है। जो कैंडल की बॉडी होती है, ये जो कैंडल की बॉडी है, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ शो करती है कैंडल की बॉडी। ओके, तो जो वीकनेस थी ये पूरी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है, इंगल्फ हो चुकी है। इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। कुछ लोग कहते हैं इसको वैसे मेनली की रिवर्सल बार पैटर्न प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में कहा जाता है। तो आपको नाम वाम पे नहीं जाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग होता क्या है। तो प्राइस इंगल्फ हो जाता है इसके, ये पूरा ये जो इंगल्फिंग कैंडल है पूरे पास्ट को कवर कर लेती है, मतलब पूरी बॉडी कवर हो जाती है। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है, जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के, वो क्या हैं, वो चेंज हो गए हैं। ओके, प्राइस होता क्या है पैटर्न, ओपन्स बिलो क्लोजेस अबव। की जो की रिवर्सल बार होता है, पैटर्न होता है, ये खुलता नीचे है पिछले बार से, बट क्लोज उसके ऊपर होता है। तो ये होता है की रिवर्सल बार पैटर्न। तो इसमें यहाँ लिखा भी है कि होता क्या है, अ की रिवर्सल बार इज अ वायलेंट डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ दैट हिंट्स एट अ चेंज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। मतलब मैंने पहले ही कहा कि मार्केट के जो सेंटिमेंट हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है डेली, मतलब हायर टाइम फ्रेम्स पे। तो यहाँ लिखा है key reversal bars open with a price gap. As price gaps within intraday time frames are rare, most reversal bars are found in daily and above time frames. ओके, तो प्राइस का जो गैप है वो इंट्राडे के टाइम, जो छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं होता है, वो डेली या उससे हायर टाइम फ्रेम में होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये गैप के साथ चलता है, नीचे खुलता है बट क्लोज उसके ऊपर होता है। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं हम लोग। तो जैसे सिंपल, ये नॉर्मल रिवर्सल बार है, बट ये की रिवर्सल बार है। दिस इज़ वेरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में भी सुपर बुलिश हूँ। तो अब क्या होगा कि बाय अबव बुलिश की रिवर्सल बार, तो इसके ऊपर हम लोग कल एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी अगर कल 50-60 पॉइंट में रेंज में खुलने के बाद अपने हाई अपसाइड ब्रेक करता है, तो आप यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, यही होता है की रिवर्सल बार। तो आज बिल्कुल एक अच्छा प्रॉपर की रिवर्सल बार हमको यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज उसने एक पूरा एंगल्फिंग, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जिससे एक की रिवर्सल बार पैटर्न भी कहते हैं, वो फॉर्म किया। देखिए सेम चीज़ हो रहा है जो मैंने आपको उस फोटो में दिखाया, सेम चीज़, एक्सक्यूज मी, अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हो रहा है, ओपन्स बिलो क्लोजेज अबव। तो यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ओपन्स बिलो एंड क्लोजेस अबव की रिवर्सल बार। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि ओपन्स बिलो बट क्लोजेस अबव, और इसकी बॉडी क्या है, स्ट्रेंथ डिफाइन करती है कैंडल की बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सेंटिमेंट्स थे यहाँ पे सारे, वो क्या हो गए, चेंज हो गए बैंक निफ्टी में। अब पूरा जितना बेयरिशनेस था उसको इस रिवर्सल बार पैटर्न ने इंगल्फ कर लिया। ओके गाइस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल अगर आपको एक लॉन्ग मिलता है, अगर आपको एक अपसाइड का ब्रेकआउट मिलता है ओपनिंग में ही, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, तो आप 50-60 पॉइंट के रेंज में खुलता है, अपसाइड ब्रेक करता है, यू कैन गो लॉन्ग। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी में, तो फिर आई वुड अगेन से वेट फॉर प्राइस एक्शन, उसके बाद अपने लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करिए। और अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे हम लोग अपनी हेज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आज क्या हुआ था, 15 के का मैक्स, हमारा 10 के अप्रॉक्सीमेटली टारगेट था, जो कि अराउंड 12:30 तक कंप्लीट हो गया था। बट एक हाईएस्ट टारगेट हमने दिया था कुछ क्लाइंट्स के लिए जो होल्ड करते हैं अपनी पोजीशंस को, 15,000 का, वो भी अचीव हो गया था हमारी हेज पोजीशन से। उसमें इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 25,000, और 25 भी नहीं था, 24,875 का टोटल प्रीमियम हमने पे किया था। 2 लॉट बैंक निफ्टी, 1 लॉट निफ्टी को बाय किया था, 2 लॉट बैंक निफ्टी का कॉल और 1 लॉट निफ्टी का पुट बाय किया था। तो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 25,000 था, और 4,875 का एसएल दिया था हमने। तो हमारा टारगेट हिट हुआ आज 15,000 का। अगर आप अभी तक आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जहाँ पे अपनी अपनी हम हेज
प्रीमियम कॉल्स को भी, प्रीमियम ट्रेड रिकमेंडेशंस को भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 6388337371, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो गाइज तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन शेयर। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे, ट्विटर हैंडल पे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, प्रोटेक्ट योर कैपिटल।